दोस्त देखिए, एडवांस में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा ये। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी सीजीएल का 2014 का क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्त ऐसा नियम आप लोग, मुझे नहीं लग रहा इस तरह आप लोग कभी देखे हो। जो मेरी ट्रिक्स होगी थोड़ा सबसे अलग रहती है। देखिए दोस्त, करना क्या होगा इस तरह के सवालों में। देखिए आपको इसमें क्या करना होगा, थीटा बराबर यहाँ कुछ वैल्यू अपने मन से रख दीजिए। 30 रख दीजिए, यहाँ पर ये कुछ भी रख दीजिए अपने मन से। कोई भी नंबर, कोई भी क्या थीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ एक्स का मान निकाल लीजिए। पहला काम यही करना होगा, हर जगह रखना होगा ये। अगर मान लीजिए थीटा 0 ले चल रहे हैं तो हर जगह 0 रखेंगे। तो दोस्त देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ रखते हैं एक्स बराबर क्या रखते हैं, थीटा बराबर 0। तो cos 0 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, और 1 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आएगी। कैसे आगे एक बार समझ लीजिए। यहाँ रखेंगे 0, cos 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, 0 ही 1 ही आएगा। तो 1 को भाग देंगे, एक डायरेक्ट ले दिया गया इतना तो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सब कुछ जानते हैं। और दोस्त पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्त हमने क्या रखा हुआ है, ये पहला ये लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी वही रखना पड़ेगा। तो रखिए दोस्त, यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर रखेंगे 0, cos 0 का मान 1, तो 1 प्लस साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। तो दोस्त इस सवाल का भी आंसर 1 आएगा। अर्थात कह सकते हैं यक्स बराबर 1 था, ये यक्स बराबर 1 था। तो इसकी वैल्यू क्या मुझे मिली, इसकी वैल्यू भी 1 मिली कि नहीं। आप लोग कहेंगे इसका मान पूछा जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा ये। लेकिन दोस्त यक्स का मान क्या रखने पर, जब 1 रखा गया है। तो दोस्त यह आपको चेक करना होगा, यक्स बराबर 1 रखने पर कौन सी वैल्यू 1 दे रही है। हम ऑप्शन पे चलते हैं, यक्स बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये अगर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा। आपको कहेंगे सर वही तो 0 मिल गया, ये आंसर होगा नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है दोस्त। 1 1 आप लोग जानते हैं इसके बराबर ही है। तो दोस्त अगर यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये। लेकिन मुझे चाहिए थी इसकी वैल्यू, हम लोगों ने निकाल के रखी है, क्या है 1। तो ये 1/2 दे रहा है। यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/0 मीन्स अनंत देगा ये भी ऑप्शन नहीं हुआ दोस्त। ये ट्रिक है, आप लोग दोस्त ये भी 30 रखिएगा, ये 30 रखने में भी आंसर आ जाएगा ये। इस तरह कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा ये दोस्त, उस सवाल का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। अगर दोस्त ये भी नियम नहीं जानते हैं, अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त जैसे आप लोग जो नियम जानते हैं उस नियम से भी मैं एक डिफरेंस नियम बताने का प्रयास करता हूँ, या उसके 2 नियम और हैं। लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं एक नियम मात्र बता पा रहा हूँ। यहाँ पर क्या, इसको ऐसे कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, इसका सवाल का पूछा है cos थीटा दोस्त, यहाँ 1 प्लस क्या है साइन थीटा है दोस्त। यहाँ पर cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दोस्त ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा दोस्त। यहाँ पर उसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बन गया। इसकी वैल्यू जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें चेंज कर दिया है, 1 प्लस क्या हो गया ये साइन थीटा, और यहाँ पर cos थीटा हो गया। अब दोस्त यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन में ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी एक दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी होगा। देखिए दोस्त ये नीचे से सेम वो है वैल्यू, ये इससे कट जाएगी, तो हमारे पास cos थीटा हो गया। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या देखिए 1 माइनस साइन थीटा है अपान cos थीटा है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा क्या दिया, cos, बस इसका उल्टा हो गया। जो cos थीटा ऊपर था दोस्त नीचे आ गया, ये वैल्यू नीचे से ऊपर आ गया। तो इसका मान किसके बराबर ही होगा, 1/x के बराबर होगा। जो पहले से ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया बी। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, और सारे नियम है लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं अगला सवाल लेता हूँ। देखिए दोस्त कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए ट्रिक क्या है दोस्त, देखिए जब इस तरह साइन कास में जब आपको जानते हैं रिलेशन, जब आपको बस ये समझना होगा, ये जब साइन और कास दिया है इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 मिल जाए तो दोस्त इसको आंख बंद करके इसका आंसर 1 लीजिएगा। देखिए 7 3 10 4 दूनी 8 1 9, 90 मिल गया। तो दोस्त इसका हल कर लीजिए, 1 आ गया। और दोस्त यहाँ भी देखिए 9 1 10 क्या हो जाएगा, ये भी 90 मिल रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1।
तो दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, ये इस तरह का सवाल बहुत बार आता है। ये 10 में भी और कार्ड में भी इस तरह का सवाल हम लोग वहाँ आसानी से इस तरह सॉल्व करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर और जानते हैं एक यहाँ पर काश क्या है, 60 अंश का मान आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। काश 60 अंश का मान होता है 1/2, तो वहाँ लिखेंगे 1/2, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2 माइनस क्या होगा 8। इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा 4 आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा ये। तो दोस्त इस सवाल का आंसर 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अगला सवाल देखते हैं। का सवाल है, देखिए इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, x का मान क्या होगा ये। तो दोस्त हमने x का मान पहला ऑप्शन रखते हैं 0। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 आता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0 मिल गई। क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू x बराबर 0 मिल रहा है। देखिए यहाँ 0, यहाँ पे 0। दोस्त ये 0 नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है। अब दोस्त अगले ऑप्शन में चलेंगे। आपको x बराबर दोस्त क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 रखिए। तो अब यहाँ π/2 आ जाएगा, अर्थात साइन 90 अंश का मान दोस्त 1 आएगा। आपको देखना होगा क्या दोस्त, यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर भी 1 दे रहा है। तो रखिए दोस्त, आप लोग कहेंगे सर यहाँ 1, यहाँ -2 + 2। दोस्त ये भी 1 दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या मुझे मिल गया दूसरा सही है। तो इस तरह के सवालों में दोस्त आप लोग x का मान पूछ रहा है, तो दोस्त हमने कहा x का मान लीजिए 0, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने रखा, दोनों सेटिस्फाई नहीं किया। जैसे दूसरे ऑप्शन पे रखे x बराबर 1, तो देखिए इस साइड का जब 1 आया तो राइट हैंड साइड का भी दोस्त 1 आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से मुझे आंसर मिल गया। अगला सवाल देखते हैं। दोस्त अगला सवाल देखिए कितना बेहतरीन था ये। देखिए ये भी ऑप्शन में रखते क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते cos 0। cos 0 का मान आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ रखेंगे 0, ये भी 0 0 0। दोस्त ये आप लोग जानते हैं यहाँ 1 5/4 के बराबर दोस्त क्या नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये काट देंगे। अब दोस्त चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे। अगर 1 रखेंगे तो आप लोग जानते हैं 1 मिस क्या हो जाएगा cos π आ जाएगा, क्योंकि 1 रखना है तो यहाँ 1 आ जाएगा cos π। cos π की जो वैल्यू होती है दोस्त आप लोग जानते हैं, ये कभी भी क्या है, हमने 1 रखा तो यहाँ भी रखिए 1, तो 1 1 क्या 5π/4। आप लोग जानते हैं cos π की वैल्यू क्या कभी भी क्या π/4 तो कभी देता ही नहीं है। तो दोस्त इसलिए आंसर ये भी काट दीजिए। अगर -1 भी रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो -π आ जाएगा, ये तब भी वैल्यू वही आएगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर तब भी वैल्यू क्या देगा, ये यहाँ पर क्या मिलेगा -1, तो आपको मिल जाएगा 1 और या +1। तो दोस्त इतनी बड़ी वैल्यू कभी दे, अभी इसको देखिए तो और बड़ी वैल्यू आ गई, लेकिन काश की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच हो रही है, ये तो इसका मान ही 2 से बड़ा हो गया दोस्त, इसलिए ये भी ऑप्शन तो होगा ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो नॉन ऑफ दी। क्योंकि आप लोग जानते हैं cos थीटा की जो वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपर में आया है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से होती है, वह भी वैल्यू होती है ठीक कर सकते हैं कहाँ से, यहाँ पर -1 से लेकर दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है। इस बात को भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो देखिए दोस्त कितना बेहतरीन सवाल है। जब इस तरह का सवाल है करना क्या होगा ये दोस्त, ये भी क्या है CGL 2014 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान था ये दोस्त, हमने दोनों के लिए नियम बताया था। ये हमने कहा था क्रमिक विषम और क्रमिक सम क्या है दोस्त, इसका मेन फंडा ये था। ये हमने कहा था कि जब अभी औसत लिखना होगा, ये लिख लीजिएगा औसत। आपको लिखना है दोस्त प्रथम विषम प्लस अंतिम विषम बाई 2, बस यही लॉजिक है। पहला विषम ढूंढ लीजिए और अंतिम विषम तो दिया है, कहा विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पर, और सम के लिए भी यही ढूंढना है, पहला सम अंतिम सम बाई 2, बस यही करना है। जब हम बात करेंगे पहला क्या है, ये हमारा विषम है, ये है। और क्रमिक के लिए आप लोग क्या करते हैं, अगला निकालने के लिए जानते हैं, जब हम 1 + 2 लिखेंगे तभी विषम आएगा ये। जब सब संख्याएं जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, ये 4 होगा, 1 प्लस हो जाएगा 6 होगा, 1 + 8 होगा। यही क्रमिक है। क्रम के अनुसार कह सकते हैं ए की वैल्यू ए हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई, ये क्या विषम आ गया है। अगर दोस्त अगर ये कंडीशन न करता तो हम लोग क्या लिखते, a+1 a+2 a+3 a+4 यहाँ तक कर लेते। लेकिन दोस्त ये कहा है क्रमिक विषम,
तो हमने पहले मान लिया पहला विषम यह है, और दूसरा विषम आपको लाने के लिए जब सम संख्या को जोड़ेंगे अर्थात तभी क्या है विषम आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चलिए यहाँ वीडियो लंबी होने से मतलब नहीं आपको समझ में आना चाहिए। अगर सपोज ए का मान हमने कह दिया सर 1 ले लिया, तो दोस्त अगर मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया 1, तो दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 1 माना हुआ, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा लेकिन 2 मिल जाएगा। लेकिन सवाल में कहा दोस्त क्या विषम मुझे चाहिए, तो इसलिए दोस्त यहाँ पर हम 2 से चलते हैं। अर्थात यह कहिए हम लोग क्या है जब इस तरह का सवालों में जब विषम पूछे तो दोस्त हम सम संख्या को जोड़ते चलेंगे, 2 जोड़ा 4 जोड़ा 6 जोड़ा 8 जोड़ा 10 जोड़ा इस तरह। तो इस लॉजिक को भी आप कंसेप्ट भूलिएगा मत। तो दोस्त हमने सब कुछ इस सवाल का आंसर इसी में छिपा था। पहला ले लीजिए यहाँ ए, और अंतिम में दोस्त ये भी विषम है, तो क्या होगा ए प्लस क्या होगा 8 होगा और बाई 2 करना होगा ये। तो इस सवाल का आंसर इसको जोड़ेंगे 2 ए, और यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दोस्त ये 2 कट जाएगा, हमारे पास ए बच जाए ए प्लस 4। तो इस सवाल का आंसर आएगा ए प्लस 4। इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये या डायरेक्टली ऐसे पूछता है, अगर ये क्रमिक संख्याएं डायरेक्टली यह वर्ड न होता है तो बहुत आसान सवाल था। तो क्या करते इस सवाल का आंसर वहाँ 1 लेके चलते, यहाँ पर 2 लेके चलते। इस बार ये सम विषम की बात ही नहीं कर रहा है, 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 लिखते। तो दोस्त हम क्या करते पहला टर्म ए लिखते, इसका ए प्लस बाई 4 बाई 2 कर लेते, तब भी इस सवाल का आंसर उसी प्रोसेस से करते।